ज्योति, लाइट, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मिट्टी के दीपक में ज्योत जलती है। इस मिट्टी से बने तन में पंचभूतों की इस प्रकृति में मैं चेतन ज्योत चमक रही हूं। गहराई से खुद को महसूस करो। बाहर की महसूसता से अपने को अलग करो। अंतर मन को, मन की शांति को, मन के सुख को गहराई से, बहुत गहरे अनुभव करें। चमकती हुई ज्योति, जिसे एक गुफा में चले जाते हैं और अंदर, बहुत अंदर भावनाएं हैं, सोच है, समझ है। मेरे अंदर अनुभव छिपे हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार है, स्वभाव है, वृत्तियां है। जिन पर मेरी कभी नजर ही नहीं पड़ती, देखने का समय ही नहीं है। अब खुद से सोचें, मैं क्या सोचती हूँ? क्या सबके लिए सदा अच्छा सोचती हूँ? अनुभव करें। बिल्कुल ऊपर मेरे अंतर को परिवर्तन करने के लिए मेरा पिता परमात्मा और बाबा से निकलती शक्तिशाली किरणें, जैसे आकाश से बरसती हुई बूंदें जब धरती पर पड़ती है तो धरती स्वच्छ हो जाती है, खुशबू आने लगती है। बिल्कुल ऐसे पिता परमात्मा से निकलती पावरफुल किरणें मेरे भीतर को बदल रही है। अंदर गहराई में समाने, बहुत अंदर मन शांत, बुद्धि निर्मल, संस्कार श्रेष्ठ। मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। मन में कोई हलचल नहीं है, बुद्धि कहीं भागती नहीं है।
संस्कार बिल्कुल पवित्र, शक्तिशाली, सुखदायी बन गए हैं। अनुभव करें इस अंतर के परिवर्तन को। अनुभव करें अंतर की चमक को, पवित्रता को। आत्मा की चमक सारी बॉडी में फैल रही है। सारे मस्तिष्क में फैल रही है और मस्तिष्क से होते एक एक ऑर्गन में चेहरे में, गर्दन से होते हुए दोनों हाथों में, शरीर के मध्य भाग में, और पैरों के तले तक। शक्ति हो, एक एक ऑर्गन शांत है। महसूस करें ये ओम आत्मा सारी बॉडी में अपनी शक्तियां फैला रही है। ओम शांति। तो आत्मा से देह और फिर आगे की प्रक्रिया है देह से चारों ओर का वायुमंडल, फिर उसमें आने वाली हर एक आत्मा, फिर उस आत्मा से सारी सिटी, फिर राज्य, फिर देश, फिर विश्व। अब आगे आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक अंदर कुछ भी किसी के भी प्रति अटैचमेंट है, किसी के भी प्रति या डिटैचमेंट है, दोनों चीजें होती है ना। मोह भी होती है, घृणा भी होती है। कोई बहुत पसंद है और कोई बिल्कुल नापसंद है। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट का ये जो चक्र है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का ये जो चक्र है, इससे निकलकर हम न्यूट्रल नहीं बन जाते, जीरो नहीं बन जाते, तब तक हम इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो नहीं बन सकते। क्योंकि हीरो स्टेज को प्रभावित करता है। जब तक हीरो नहीं बने तब तक आप सारी स्टेज को कवर नहीं कर पाओगे, आपका प्रभाव सब पर नहीं पड़ पाएगा। क्या होता है, जीरो नहीं बन पाते, तो या तो पॉजिटिव में चले जाते हैं,
अट्रैक्शन में चले जाते हैं, पकड़ने लग जाते हैं चीजों को, या बहुत ज्यादा छोड़ने लग जाते हैं चीजों को। अब तो पुरानी है, जैसे बाबा वैराग्य दिलाते, तो वैराग्य आता है तो कहते हैं न्यारे बनते हैं, पर न्यारे और प्यारे नहीं बनते, है ना। या तो न्यारे बन जाते हो या तो प्यारे बन जाते हो, दोनों का बैलेंस नहीं हो पाता। अब वो बैलेंस नहीं होता तो अंदर डिस्टर्बेंस होती है ना। जैसे समझो कई लोग आते हैं, पूछते हैं, या तो मन करते ऑफिस छोड़ दे, काम करना ही बंद कर दे, है ना, या तो काम में इतने लिप्त हो जाते हैं कि ज्ञान योगी रह छूट जाता है ना। बैलेंस नहीं रख पाते। तो ये बैलेंस हमें ब्लेसिंग नहीं दिलाता, न खुद की, न घर वालों की, न सेंटर वालों की, न बाबा की। और जब ब्लेसिंग्स नहीं होती ना, तो उड़ नहीं पाते। जैसे बाबा कहते हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। तो दुआएं नहीं मिलती है ना, तो पुरुषार्थ मुश्किल हो जाता है, कठिन लगने लगता है मार्ग। और जब तक सहज योगी नहीं बने, कर्म योगी नहीं बने, तब तक ब्राह्मण जीवन का आनंद नहीं ले पाते, मजे नहीं आते हैं। ऐसा लगता है हमेशा युद्ध क्षेत्र पर खड़े हैं, है ना। तो सारा दिन जब युद्ध ही चलती रहेगी तो सतयुग में कैसे आएंगे, है ना। युद्ध कौन करते हैं? क्षत्रिय करते हैं, ये तो पता है सबको। और ये युद्ध रोज ही चलती है, रोज एक नई प्रॉब्लम आती है, रोज एक लड़ाई, रोज जीतने के लिए एक नया पुरुषार्थ। कब खत्म होगी ये लड़ाई? और यही चलती रही तो फिर हमारा ब्राह्मण जीवन, दुनिया वाले तो बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, नेगेटिविटी का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर हम कैसे पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, उड़ेंगे कैसे? तो आपको कुछ टिप्स देते हैं आज, कैसे इजी योगी बना जाए। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छोड़ना, जहां रह रहे वहीं रहना है। कठिन नहीं है, तरीका बदल लेना बस। तरीका आ जाता है ना, जैसे किसी को खाना बनाना नहीं आता तो उसको खाना बनाने का तरीका सिखा देते हैं तो बन जाता है। सब्जी तो थी पहले से ही, मसाले भी घर में ही पड़े थे, पर पहले नहीं बन रही थी, अब बन रही है, कि तरीका आ गया। तो सब चीजें हमारे पास है, ज्ञान है, योग है, लोग है, सब है, पर तरीका आ जाए तो उन्हीं चीजों को मैनेज करना सहज हो जाता है। पढ़ाई करते हैं हम, ना, स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं? किताबें तो पहले भी थी, चीजें तो पहले ही थी। स्टडी करने के बाद हमें चीजों को देखने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना, फिर हर एक को उस नजरिए से देखने लग जाता है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा, वो बिल्डिंग को देखेगा अपने नजरिए से, बिल्डिंग तो पहले ही थी। तो यहां पर क्या होता है, ज्ञान हमें दृष्टिकोण देता है। पहले भी हम घर में रह रहे थे, पहले भी लोगों के बीच में थे, पहले भी ऑफिस जा रहे थे, पहले भी घर से सेंटर आ रहे थे, लेकिन हम जब निकलते थे तो टाइम कॉन्शियस होते थे, है ना। जाना है, जाना है, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। तो अभी हम सोल कॉन्शियस होते हैं। क्या करना है? सारा ध्यान खुद पर रखना है। कहाँ? यहाँ। और यहाँ रखकर हमें हर काम करना है। और यहाँ रखना है, यहाँ क्या है? बिंदु, ज्योति बिंदु में आत्मा। आप इस दुनिया में देखो, चारों ओर नजर घुमाओ, ध्यान से देखना, आज से देखना तरीका। बहुत सारी चीजें हैं जो बिंदु स्वरूप में है, है। देखो, रोज खाना बनाते हो, रोटी कैसी है?
देखकर याद आता है मैं कौन हूं? मैं भी तो गोल गोल आत्मा हूं। आता है? नहीं आता? तो आज से आना। आप भाई बनाते नहीं तो खाते तो हैं। चपाती और गुजरात की चपाती तो वैसे ही ज्यादा गोल बनती है। जब बेलते हैं तो भी गोल गोल बनती है कि नहीं? आज से नोट करो, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह का सूर्योदय होता है, सूरज कैसा है? याद आता है उसको देखकर कि मैं भी आत्मा ऐसी? देखा नहीं ना? ज्ञान युक्त नजरिए से अब इस दुनिया को देखना शुरू कर दो। जैसे नजरिया बदल जाएगा, नजारे बदलेंगे, अंदर की स्थिति बदलेगी, हर व्यक्ति को देखने का तरीका बदल जाएगा, दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी। और जैसे ही आपके अंदर की वृत्तियां बदलेंगी, वातावरण, वायुमंडल, आपको लगेगा सब चीजें तो मुझे ज्ञान दे रही हैं, मुरली की याद दिला रही हैं। इस मुरली के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो आपको दुनिया में चारों ओर घूमते नजर आएंगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, तो उस सूर्य को देखकर ज्ञान सूर्य याद आए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, वो बिंदु याद आए। रात को चांद देखे तो चांद की रोशनी में भी मेरे अंतर की रोशनी नजर आए। हर सितारे को देखकर मुझे मेरी और मेरे पिता की याद आए। जब खाना बनाए तो गोल गोल जैसे घुमाए, तो सोचो बार बार, जैसे ये रोटी गोल बना रही हूं वैसे मेरी अंदर आत्मा भी गोल बन रही है। ये दुनिया के अंदर मैं आत्मा ज्योति, जो भी मैं कर्म कर रही हूं उस कर्म के अंदर मेरे अंतर की क्वालिटी समाती जाए। जैसे मैं आत्मा हूं, आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप। तो जैसे जैसे गोल बनाते जाओ, शांत, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता फैलती जाए, फैलती जाए, फैलती जाए, फैलती जाए। वो छोटा सा गोला वो बड़ा होता जाए, फिर परिपक्व हो जाए। देखो, वो हर चीज वैसी ही है जैसे बाबा बता रहे हैं। पकाते हो ना उसे, फिर उस चीज को पक्का करना है, वो पकाना है। तो आपको रोटी बनाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं काम कर रही हूँ, आपको लगेगा अभी भी मैं मुरली सुन रही हूँ, ज्ञान युक्त हूँ, परिपक्व बनती जा रही है। अंदर ये बात पक्की होती जा रही है कि मैं देह नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मुझे पकाना है, जलाना भी नहीं है, कच्चा भी नहीं रहना है, मुझे खुद को इस स्मृति को पक्का करना है। अब जैसे जैसे ये स्मृति पक्की होती जाएगी तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये अंदर तक समाती जाएगी, फिर इसे ग्रहण करना है। फिर वो अंदर तक जब समा जाए तो सोल की जो आभा है वो सारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करेगी, आत्मा को भी ऊर्जा प्रदान करेगी, बॉडी को भी ऊर्जा प्रदान करेगी। उस ऊर्जा से मैं इस दुनिया के अंदर कर्म करती हूँ। अब आप देखते जाओ आपकी लाइफ के अंदर, तवा गोल, चकला गोल, आत्मा गोल, सब गोल ही तो है। जब आप बर्तन मांजते हो तो कैसे मांजते हो? याद आता है मैं आत्मा हूं। जितना जितना आत्मिक स्मृति बढ़ती जाती है, अंदर की सफाई होती जाती है ना? तो विम से मांजते हो, ज्ञान से मांज रही हूं, फिर योग जो है उसको और तरह साफ कर रहा है, फिर आत्मा चमक जाती है, गंदगी साफ हो जाती है। जैसे शरीर के अंदर भी दो चीजें यूज करते हो, साबुन और पानी। तो अब कहते हैं लक्ष्य सोप है, लक्ष्य सोप है, साबुन है, याद रहता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हो? जितनी बार घुमाओ याद रखो, सुख स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो। याद आता जाए ना, कर्म योगी बन जाओ। हर चीज आप देखो और दिमाग लगाओ, क्या क्या करते हो। वॉशिंग मशीन कैसे घूमती है?
उसको देखकर आपको स्वदर्शन चक्र याद नहीं आता? चक्र घूमता जाता है और आत्मा शुद्ध होती जाती है, विकर्म विनाश होते जाते हैं। संसार में हर एक चीज देखते जाओगे तो आपको अपनी याद आती जाएगी। अभी बहनों की बात बता रही, फिर भाइयों की बात बता, है ना? क्योंकि ये काम तो रोज होते हैं ना, दिनचर्या में होते हैं, सफाई होती है ना, करते हो ना? कैसे करते हैं सफाई? झाड़ू लगाते हैं, अंदर की भी तो सफाई करनी है, कोने कोने की सफाई करनी है। तो मुझे भी अपने अंदर की सफाई करनी है, जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में करते हैं तो रह जाता है। यहां भी क्या होता है, योग जल्दी जल्दी नहीं लगाना है, तसल्ली से लगाना है, आराम से लगाना है, शांति से एक एक चीज। तो जब से आप काम करते जा रहे हो, आपका योग लगा हुआ है, आत्मिक स्मृति पक्की होती जा रही है, बाबा की याद आती जा रही है, मशीन घुमा रहे हो, स्वदर्शन चक्र घूमता जा रहा है, साबुन का प्रयोग कर रहे हो, है ना, पानी डाल रहे हो, तो ज्ञान और योग से जैसे कपड़े साफ हो रहे हैं, वैसे मैं आत्मा भी बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान से पक्की होती जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक हम करते क्या है? चीजों को फैलाते हैं, फिर समेटते हैं। अब तक सृष्टि चक्र में हमने चीजों को फैला दिया, अब समेट रहे हैं। अभी गंदगी फैला दी, जैसे सारा दिन क्या करते हैं लोग, फैला देते हैं, सुबह उठकर सारा समेटते हैं। तो संगम युग, अब तक 5000 वर्ष में जो हमने फैलाया है, उसको समेटने का समय है। तो अब हमें जो भी काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, परंतु जैसे जैसे हम ज्ञान युक्त, योग युक्त होकर कर्म करते हैं, तो कर्म कॉन्शियस नहीं होते। बर्तन नहीं मांज रहे हूं, रोटी नहीं बना रहे हूं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्म योगी हूं, योग लगा रहे हैं। तो जो जो काम कर रहे हैं, वो हर एक कर्म मुझे बाबा से जोड़ता जा रहा है, कर्म योगी बना रहा है। तो अभी चेक करते रहना, दिन में कितनी चीजें गोल गोल है, और घुमाओ बुद्धि, कितनी सी चीजें गोल गोल है। पंखा गोल गोल है, देखो अभी माता जी ने बताया, घूम रहा है, स्वदर्शन चक्र याद आ रहा है ना? थाली गोल है, कटोरी गोल है, याद करते जाओ। हर चीज आपको किसकी याद दिला रही है? वही पहला पाठ पक्का करा रही है, बाबा की स्मृति दिला रही है, चक्र की स्मृति दिला रही है। यही तो है हमारा ज्ञान। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा तीनों गोल है। इस दुनिया में हर चीज भी तो गोल गोल है, होता कि नहीं? और देखते जो अपने आसपास, बॉडी के कितने ऑर्गन गोल गोल हैं। ये आंखें जिसे देखते हो, हर काम, हर चीज बाहर देखते जाओ आप, बाहर की चीजें आपको अंदर ले जा रही है। अब तक क्या हो रहा था, बाहर की चीजों को देखकर हम अपने अंतर को भूलते जा रहे थे। अब हम बाहर की चीजों को ही देखकर और अंदर समाते जा रहे हैं। हमारे अंतर की जो आत्मिक स्मृति है, अंदर की स्थिति है, वो पक्की होती जा रही है। अभी योग लगाना नहीं पड़ता है, कर्म योगी बनते जा रहे हैं। देखते जाओ और देखो चीजें, और क्या क्या है देखो। भाई लोग बुद्धि लगाओ, जिंदी लगाती है माता है, हाँ, ये गिलास भी गोल है, हाँ, बैंगल पहनते हैं वो भी गोल है, टमाटर भी गोल है, आलू भी गोल है। देखो निकलते जाओ, सरसों गोल है, छोक लगा, हर चीज। यही बात है। आप देखो, अब काउंट करते जाना, काम करते करते काउंट करते जाना, हर चीज आपको
आपकी याद दिला रही है, बाबा की याद दिला रही है, ड्रामा की याद दिला रही है, हमें कह रही है कि आपको पावन बनते जाना है, प्यूरिफाई करते जाना है, ग्लोरीफाई करते जाना है, चमकाना है, स्वच्छ करना है। परंतु अब सुबह भी उठते हो, पेस्ट करते हो, यही तो करते हैं। करते करते याद आता है आपको, साफ ही तो कर रहे हो, है ना। एक एक चीज को नोट करते जाओ, हर चीज आपको ज्ञान युक्त बना रही है। सारी बॉडी को स्वच्छ करते हो, पिछले दिन के सारे मैलेपन को स्वच्छ करते हो, तो अंदर भी सारा मैल निकल जाना चाहिए ना। साबुन भी तो मेजॉरिटी गोल गोल ही होता है। उससे क्या होता है, जितना जितना आत्मिक स्मृति बढ़ती जाती है, उतना आपके अंदर के गुण भी इमर्ज होने लगते हैं। फिर जिसकी याद आती है, उस याद के साथ उसका बल, उसकी भावनाएं, उसकी शक्तियां, उसके गुण ऑटोमेटिकली स्मृति में आते जाते हैं। ये नेचर है इंसान का। जैसे किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो उस व्यक्ति से संबंधित बातें ऑटोमेटिकली याद आती हैं, है ना। जैसे मेरी बात करी तो आपको सारे कमेंट्रीज याद आ जाएंगी, मुरली याद आ जाएगी, क्या क्या देखते हो, कौन कौन से प्रोग्राम देखते हो, सब याद आ जाएंगे। ऐसे ही जब आत्मा की स्मृति होती है, जब परमात्मा की स्मृति होती है, तो हम हर चीज जो जो काम करते जा रहे हो, उसमें उससे संबंधित बातें याद आती जाएंगी। अब क्या करना है, उस हर एक चीज में मुझे मेरे अंतर के गुण भरने हैं। अब तक क्या रहा था, आउटसाइड इन हो रहा था, बाहर जो चल रहा है वो मेरे अंदर जा रहा था। भाई इसने गड़बड़ कर दी, अब उसकी बातें चलते थे, बिल्कुल खराब काम करता है ना। बाहर की परिस्थितियां खराब हुई, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, वो मेरे अंदर चलता जा रहा है, और उसको लेकर हम यहाँ सेंटर पर आ रहे हैं। या सेंटर पर कोई बात हो गई, या सड़क पर कोई बात हो गई, अब उन बातों को लेकर हम यहाँ आ रहे हैं। अब तक क्या हो रहा था, आउटसाइड इन हो रहा था, अब क्या हो रहा है, इनसाइड आउट हो जाएगा। अब हम बाहर की चीजों को आत्मिक नजरिए से देख रहे हैं। पहले सरसों देखते थे, अब मुझे उसे देखकर आत्मा याद आ रही है। अब उसमें आत्मिक गुण भी भर दो, छोक लगाते हो। अब तक क्या रहा था, उसका स्वाद मेरी बॉडी में जा रहा था, अब मेरा स्वाद उसके अंदर जाएगा। आत्मा की क्वालिटी, जब मैंने आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू किया, तो जो आत्मा के अंदर के गुण हैं वो उसमें जाने चाहिए, है ना। और जब वो उसमें जाएंगे तो उसका स्वाद कौन सा होगा, आत्मिक और परमात्मिक। बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां भोजन में भी जाएंगी। जो काम कर रहे, सारे घर की सफाई हो रही है, सारे बर्तन मांज रहे, हर चीज को आप इफेक्ट कर रहे हो, हर पल इफेक्ट कर रहे हो। जिस सड़क से आप होकर गुजर रहे हो, जिस गली से होकर गुजरते हो, जिन सीढ़ियों से होकर गुजरते हो, वो हर जगह आपको प्रभावित कर रही थी अब तक। अब मेरा प्रभाव बाहर जाएगा, है ना। अब मेरे अंतर की जो स्थिति है वो बाहर जाएगी, मेरे अंदर के गुण है वो बाहर जाएंगे। अब इनसाइड आउट होता जाएगा। जो मेरे अंदर की शक्तियां हैं वो खाने में भरती जाएंगी, मेरे कर्मों में भरती जाएंगी, मेरे दृष्टि में भरती जाएंगी, मेरी वाणी में भरती जाएगी, मेरे कर्मों में भरती जाएगी, और वो फिर बाहर प्रभावित करेगी। अब स्वभाव, अब पराया भाव मेरे अंदर नहीं आ रहा, अब स्वभाव परायों को प्रभावित कर रहा है। अब क्या होगा, इनसाइड आउट होगा। चलो करके देखें, करते हैं। अभी आपको योग लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, अब हर चीज आपका योग लगवाएगी, है ना। अभी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज चारों ओर की आपको कुछ ना कुछ आप ही की याद दिला रही है, सारी प्रकृति याद दिला रही है। पेड़ पौधे, नदी नागले, जो कुछ भी दिख रहा है ना, अब आप इसको ज्ञान युक्त नजरिए से देखो। इसे कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा, है ना। जैसे एक डॉक्टर
हर चीज को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है ना। वैसे ही ऐसा ही होता है ना, नजरिया बदल जाता है। यही तो होता है, जो पढ़ाई आप पढ़ते हो अब आप उसको उस नजरिए से देखते हो। पहले भी जैसे छोटा बेबी होता है, उसको कहते हैं ए फॉर एप्पल। एप्पल को देखकर उसको ए याद आता है, ए फॉर एप्पल है। सेब से ज्यादा ए फॉर एप्पल याद आता है, ए याद आता है। पढ़ाई के नजरिए से हम उस चीज को देखते हैं। अब ये जो ज्ञान हम धारण करते हैं, इस नजरिए से हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, तो फिर नजारे बदलते हैं, परिस्थितियां बदलेंगी, व्यक्ति बदलेंगे। चलो करें, बदलाव लेकर आते हैं, अंदर से बाहर का परिवर्तन। ओम शांति। इस मिट्टी की देह में जड़ देह में मैं चेतन आत्मा चमक रही हूं। मुझसे ये देह है, मुझसे ये दुनिया है। मैं हूं, तो इस शरीर में हलचल है। मैं हूं, तो बाहर की दुनिया में हर चीज मैं देख सकती हूं। ये दृश्य मेरी दृष्टिकोण के आधार पर है। मैं हूं, तो ये हाथ हिलते हैं, ये पैर चलते हैं, और आसपास की बातों को, व्यक्तियों को, चीजों को प्रभावित करते हैं। मुझसे ये दुनिया है, स्वीकार करें। मैं दुनिया को चलाती हूं, मैं कर्मों को नियंत्रित करती हूं। बाहर की बातें अब अंदर नहीं, अब अंतर का मन बाहर की दुनिया को बदलता है। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ज्योति हूं, बिंदु हूं। इसी बिंदु में सिंधु पिता परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान समाया है। अब इस ज्ञान के नजरिए से मैं इन दोनों आंखों से जब बाहर की दुनिया में देखती हूं, तो हर चीज मुझे मेरे बाबा की स्मृति दिलाती है। ये आंखें भी मेरे समान बिंदु है। इन आंखों से दिखने वाली हर आत्मा ध्यान से देखें चारों ओर। हर एक मनुष्य आत्मा
जड़ देह में चमकती हुई बिंदु है। हर विस्तार भरी देह में सार युक्त आत्मा बिंदु भ्रुकुटी के मध्य चमक रही है। चारों ओर एक एक बिंदु इतने बड़े शरीर को चला रही है। इन बिंदुओं से इस संसार का सिंधु बना है, जिसे बूंद बूंद से सागर बनता है। जैसे एक एक आत्मा बिंदु इस संसार के सिंधु में अपना अपना किरदार निभा रही है। देखो, हर रोज मेरे दिन की शुरुआत उस ज्ञान सूर्य से होती है। ये दुनिया का सूर्य मुझे मेरे बाबा की याद दिलाता है, मेरे भीतर को चमकाता है। सुबह उठकर जब मैं अपने शरीर के एक एक कर्मेंद्रिय को स्वच्छ करती हूँ, तो स्वच्छता के साथ अपनी वाणी को, अपने नजरिए को, अपनी श्रवण शक्ति को शरीर में जैसे मैल आ जाती है, कुछ मैं और मेरापन चिपक जाता है, वैसे ही मैं आत्मा भी जब जब देह को साफ करती हूँ, तो जिस जिस चीज को मैं अपना मानकर चलती हूँ, उस मैं और मेरेपन के मैलेपन को मैं अंतर मन से बाबा की याद से, साबुन और पानी से, ईश्वरीय ज्ञान और योग के बल से सदा काल के लिए मिटा देती हूँ। चेक करें, चेंज करें, जब जब देह को स्वच्छ करें, तब तब आत्मा के अंतर से इस मैलेपन को भी साफ करते जाएं। कुछ मेरा नहीं है, इस दुनिया का ना ये देह मेरी है, ना ये देहधारी मेरी है। मैं ज्योति हूँ, मेरा केवल एक शिव बाबा है। फील करें, यही ज्ञान है
यही योग है कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा है। महसूस करते जाएं जैसे देह स्वच्छ हो गई, वैसे मैं आत्मा भी इस ज्ञान से, इस याद से अंतर तक स्वच्छ हो गई। मेरी आंखें, नजरिया स्वच्छ हो गया। मेरे शब्द मधुर, शक्तिशाली, वरदानी बन गए। मेरे कर्म सुखदायी बन गए। अब मुझे हर चीज में बस बिंदु एक बाबा नजर आता है। मस्तक के बीच चमकते तिलक में, बिंदी में मुझे मेरे बाबा की याद आती है। हर वो भोजन मैं स्वीकार करती हूँ, उसके एक एक निवाले में मुझ में आत्मिक शक्ति की सुगंध महसूस होती है। फील करते जाएं चारों ओर, हर एक कण, हर एक पदार्थ बिंदु है। हर एक में मेरे बाबा के गुण समाये हैं, शक्तियां समाई हैं। ओम शांति। दिन के अंदर जो भी कार्य करें, उसमें देखें हर एक चीज अब मुझसे बन रही है। पहले हर चीज मेरे अंदर काम कर रही थी, अब मैं जो काम कर रही हूं वो हर चीज में जा रहा है। जो भी काम करो उसमें आत्मिक स्मृति, परमात्म स्मृति, बाबा की याद, बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण ऑटोमेटिकली बिखेरते जाओ, बिखेरते जाओ, बिखेरते जाओ। फिर आपको हर चीज पॉजिटिव नजर आएगी। जैसे कहा कि हर एक मनुष्य आत्मा है, तो आत्मा ना, और हर एक है तो बाबा का ही बच्चा। और आत्मा में सारे तरह के इमोशंस हैं, और वो इमोशन से प्रभावित होकर हर एक आत्मा अपने कर्म कर रही है। अब जब मैं आत्मा अपना प्रभाव उस पर डालती हूँ, अभी तक क्या हो रहा था, उनका प्रभाव, बातों का प्रभाव मेरे अंदर जा रहा था। अब जब मैं अपना प्रभाव बाहर फैलाना शुरू करती हूँ तो वो आत्मा वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। होता है ऐसे? हो सकता है, हो सकता है? देखो, जब हम बोलते हैं कि भाई तुम ये काम करो, तो क्या होता है, साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं। बोला है ना, जो अंदर ये साउंड वेव्स ट्रेवल करती है इस दुनिया के अंदर, और फिर वो आपके कान तक पहुंचती है, फिर कान से आत्मा में पहुंचती है, फिर आत्मा कर्म इंद्रियों से काम करती है। लंबा है प्रोसीजर, है
है ना। अब ये जो साउंड के थ्रू जाती है, तो कई बार हम कई बातें कह पाते हैं, कभी स्पष्ट होते हैं, कभी नहीं होते। कभी हम कहना कुछ और चाहते हैं, भावक कुछ और होते हैं। अंदर प्यार होता है और बाहर से गुस्सा कर रहे होते हैं। जैसे बच्चों का भला चाहते हैं पर बोल रहे हैं गुस्से से, है ना। चाहते तो ये है कि वो सुधर जाए, भावना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मुंह से डांट कर बोल रहे हैं। वो सुनते हैं? कुछ नहीं सुनते आप, क्योंकि नहीं, मैं तो उसका भला ही चाहती हूँ ना। भावना कुछ और है, शब्दों में तो गैप्स हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं, है ना। चाहते कुछ और है, हो कुछ और जाते हैं। कई बारी शब्द भी दूसरा कुछ और तरीके से ले लेते हैं, होता है ना ऐसे। हमने कुछ और कहा, उसने कुछ और सुन लिया। नॉइस बहुत है दुनिया के अंदर, समझ नहीं आता कि तुम्हें समझा ही नहीं तुम्हारी बात, उसको समझ ही नहीं आता है, होता है ना ऐसे। पर जब हम अपने अंतर मन की भावनाओं को डायरेक्ट उसके मन तक पहुंचाते हैं, तो यहां ये गैप्स खत्म हो जाते हैं। जो शुरू के अंदर बात हुई ना, ऑटोमेटिकली हर कार्य वही हो जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए मन कितना शक्तिशाली चाहिए? वो तब होगा जब हर पल बाबा की याद हो, ईश्वरीय याद में रहकर उत्पन्न किया गया हर एक संकल्प जादू करता है। जादू में क्या होता है? सोचा और हुआ, जो सोचा वो हुआ। इसमें तो क्या होता है, मंत्र बोलने पड़ते हैं, कहना पड़ता है। पर ईश्वरीय जादू ऐसा है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, होगा ही वही जो आप चाहोगे। और वो कब होगा? जब आपकी चाह कहां उत्पन्न हो रही है? मन में। तो जिस मन से आप वो भावनाएं क्रिएट कर रहे हो, वो शुद्ध है और शक्तिशाली है। जैसे भाषा भी अगर शुद्ध है और शक्तिशाली है ना, क्लियर है ना, जैसे कहते क्लीन है, क्लियर है, तो सामने वाले तक पहुंचेगी। स्पष्टता है ना भाषा में, तो स्पष्ट नहीं है तो समझ भी नहीं आएगा। वैसे ही भावनाएं भी यदि स्पष्ट है और शक्तिशाली है, तो सामने वाला वही सोचेगा, फिर वही करेगा और वही बोलेगा जो आपने सोचा है। हो सकता है? करना क्या है? मन को शांत करना है और शक्तिशाली बनाना है और स्वच्छ रखना है, प्योर, है ना। तो उसका प्रभाव होगा। कर सकते हैं ऐसे? कर सकते हैं। और मन पर तो हमेशा दूसरी चीजों का प्रभाव पड़ता रहता है। तो हमें अभी दूसरों को बदलने के लिए, या कोई भी चीज संसार में साक्षात रूप में देखने के लिए, पहले अपने अंतर को बदलना है। कोई भी चीज पहले सूक्ष्म में बनती है, फिर स्थूल रूप लेती है। पहले आप सोचोगे आज सुबह क्या बनाना है, क्या बनाना है आज, क्या बनाते हैं यहाँ पर, अलग अलग वैरायटी खाना बनाते हैं ना। ढोकला बनाना है आपको, है ना, और क्या बनाते हो? थेपला बनाते हो यहाँ पे इडली सांभर बनाते हो। सोचते हो ना पहले, है ना, उसके बाद बनाते हो ना। समझो घर से सब्जी लेने जाना है, किससे मिलने जाना, तो पहले क्या करते हो? या सोचते हो ना, है ना। हमेशा हर चीज पहले कहाँ? यहां बनती है, फिर यहां बनती है ना? पहले मन से सोचा, बुद्धि से समझा कैसे करना है, फिर अकॉर्डिंगली काम करते हो। ऐसे ही होता है इसका। तो हर चीज पहले सूक्ष्म होती है, फिर स्थूल में आती है।
तो अभी हम क्या करते हैं, स्थूलता से पहले सूक्ष्म में नहीं जाते, हम पहले स्थूल ही कर रहे हैं। बोलते हैं ये करो, ये नहीं करो, ये ऐसे करो, वो करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, बोलते हैं। अभी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी अपने मन में वो सूक्ष्म इमेज क्रिएट करो जो आप चाहते हो। क्या चाहते हो? हमारे घर में शांति हो, ये व्यक्ति अच्छा हो जाए, है ना, ये सबके साथ प्यार से बात करे, है ना, ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। चाहते हो? है ना, ऑफिस में जाते हैं, बॉस मेरे फेवर में हो जाए, है ना, जो भी काम पे जाते हो वहां पर सारे लोग मेरे सहयोगी हो जाए, सब मुझसे स्नेह से बात करें, ये सब हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये सब चाहते हैं ना। तो इसको पहले कहाँ क्रिएट करना है? यहाँ क्रिएट करना है। फिर उसको शक्ति देनी है ना। बीज बो दिया काफी नहीं है, पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी कि नहीं। यहाँ स्थूल नहीं करना, पैसा भी खर्च नहीं करना, परंतु हमें क्या करना है, बस अंदर क्रिएट करना है। अब जो आप चाहते हो, समझो एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कोई व्यक्ति बिल्कुल आपका अपोज करता है, हमेशा हमारे काम में रोड़ा अटकाता है, दिक्कत पैदा करता रहता है, करता है, आपको पता है सारे, है ना, जिससे हम परेशान होते हैं, जो बार बार परेशानी करते, ज्ञान नहीं करने देता, कोई बच्चा है, परिवार वाले हैं, विघ्न पैदा करता है ना? पता है हमें। अब एक तरीका तो ये कि हम बस सोचते जाएं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, ये ना हो तो ये हो जाए, वो ना हो तो ये हो जाए, है ना, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ये जो ताकत है ना सोचने वाली, ये आप उसको देते जा रहे हैं। आपको पता है, आप उसको पावरफुल बनाते जा रहे हैं, प्रॉब्लम को बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं ना, जो सोचते जा रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, वो व्यक्ति, उसकी प्रॉब्लम, और वो जो उसकी प्रॉब्लम पैदा करने की जो शक्ति है वो और बढ़ती जा रही है। आप भी उसको शक्ति दे रहे हो। एक तो उस आत्मा की शक्ति उस डायरेक्शन में कर रही है, फिर आपकी शक्ति, है ना, फिर कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही है, मुसीबत बढ़ती जा रही है। मुसीबत को कौन बढ़ा रहा है? हम बढ़ा रहे हैं। इस पर ना शास्त्रों में कहानी है, सुनाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, टाइम कितना है बहन जी, बताएंगे कब तक क्लास का टाइम है? 30 मिनट का। अकॉर्डिंगली तो करें ना, आप लोग भी तो बैठे करा। कितने बजे तक करना? 8:30। ठीक है, तो स्टोरी सुना के समझ आएगी प्रॉब्लम क्या, और उसके बाद एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे कि कैसे हमें हर चीज अपने फेवर में करनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। शास्त्रों में, भागवत में एक स्टोरी है कि एक बार श्री कृष्ण जी, बलराम जी और उनके एक फ्रेंड थे सात्यकी, तीनों जंगल से होकर जा रहे थे। सुनिए ये कहानी, नहीं सुनिए तो सुनते हैं। जंगल से जा रहे थे, घनघोर जंगल था, और उस जंगल के अंदर से जैसे पास होने लगे तो अंधेरा हो गया, गहरा जंगल हो गया। तो पहले तो कोई मोबाइल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा रात यहीं स्टे कर लेते हैं, जब सुबह होगी तो फिर हम जंगल क्रॉस कर लेंगे। तो ऐसे डिसाइड करके उन्होंने कहा कि अंधेरा है, रात को जानवरों का खतरा होता है। फिर पुराने जो भागवत में कहानियां सुनाते हैं तो उसमें कैसे राक्षस आ जाते हैं, दैत्य होते हैं, कोई आ ना जाए तो 2 लोग सोएंगे और एक जना पहरा देगा। तो सब एक एक करके ड्यूटी बांधेंगे,
पहले 2 घंटे ऐसे हुआ, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 12 से 2 सात्विकी जो है वो पहरा देगा, कृष्ण और बलराम सो जाएंगे। तो जब सात्विकी पहरा दे रहे थे तो सामने एक नदी से बहुत बड़ा राक्षस आया, और वो क्या कहता है, राक्षस सीरियल देखे है ना तो मैं इन सबको खा जाऊंगा, बड़ा अच्छा भोजन मिल गया। सात्विकी ने कहा कि ऐसे कैसे खा जाओगे, तुम्हें तो मुझसे युद्ध करनी पड़ेगी। दोनों युद्ध करने लगे। अब युद्ध में सबसे वंडरफुल बात ये हुई कि जितना वो उससे लड़ता जाए उतना वो राक्षस बढ़ता जाए, और ऊंचा और बड़ा और बड़ा और बड़ा बढ़ता ही जाए। 2 घंटे तक युद्ध होती रही। सात्विकी तो इतना छोटा रह गया और वो इतना ऊंचा 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 बढ़ गया, खत्म ही ना हो। 2 घंटा टाइम पूरा हो गया, सात्विकी का टाइम खत्म। उसने बलराम को उठाया, भाई देखो ये राक्षस है और ये बढ़ता जाता है जितना लड़ते जाते हैं, तो आप देखो। बलराम ने कहा निश्चिंत रहो, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं तो इसको खत्म कर दूंगा। सो गया। अब बलराम लड़े, अब फिर वही बात हो जाए, बलराम लड़ता जाए और वो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता ही जाए। 2 घंटे पूरे हो गए। अब किसका टर्न था, श्री कृष्ण का टर्न। बलराम जी ने श्री कृष्ण को उठाया कि भाई उठो, ये राक्षस तो बड़ा ही परेशान कर रहा है, तो मरता ही नहीं है, और ही बड़ा होता जा रहा है, मैं तो पूरी थक गया हूं इससे लड़ लड़ के। श्री कृष्ण ने कहा सो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। अब श्री कृष्ण जी की टर्न आई। अब सामने राक्षस, श्री कृष्ण ने जी उठाई अपनी मुरली, सामने पेड़ के नीचे एक बड़ा अच्छा सा पत्थर था, उस पर जाके बैठ गए और बजाने लगे अपनी मुरली। मुरली बजाई तो क्या हुआ, उसकी धुन बजती जाए, राक्षस छोटा होता जाए, राक्षस चीखे चिल्लाए, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पर श्री कृष्ण कोई असर नहीं है, वो अपनी मुरली के धुन में मस्त है। अब थोड़ी देर के बाद राक्षस छोटा 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 इतना सा हो गया। श्री कृष्ण ने उसे उठाया, अपनी पोटली में बांध दिया। फिर क्या हुआ, 6 बजे सब उठ गए। पूछा भाई वो राक्षस कहाँ है। श्री कृष्ण ने कहा कौन सा राक्षस, जैसे वही जो बढ़ता जा रहा था। अच्छा, पोटली उठाई, खोला, ये राक्षस इतना सा हो गया। अभी स्टोरी हमें क्या सिखाती है, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो राक्षस की तरह है। वो कहते हैं क्या है, पेपर टाइगर है, देखने में क्या है टाइगर, पर है किसके, पेपर का है, कागज का शेर है, पेपर टाइगर है, ऐसा कोई टाइगर नहीं है। तो वैसे ही ये जो राक्षस है, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये डराती हैं। जितना डरते जाते उतना मरते जाते हैं, उतना कमजोर होते जाते हैं। जितना जितना हम इनसे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, तंग होते हैं, परेशान होते हैं, संकल्प उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं, वो बात जो बाहर थी अंदर लेके जाएंगे, चिंतन करेंगे, चिंता बनाएंगे, वर्णन करेंगे, कर्मों में लाएंगे, फैलाएंगे। क्या किया हमने, वो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है, जितना लड़ते जा रहे हैं, जितना सोचते जा रहे हैं, है ना, जितना बोलते जा रहे हैं, उतना वो चीजें बंद कर दो, बंद कर दो। क्या करो, ना पर चिंतन, ना पर दर्शन, ना पर मत। स्वचिंतन, स्वदर्शन और श्रीमत, है ना। खुद का चिंतन करो, खुद को देखो, अपनी कमी कमजोरियों को निकालने का प्रयास करो, और श्रीमत जो बाबा कह रहे हैं वो करो।
तो जैसे पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत पतन की ओर ले जाते हैं, गिराते हैं, जैसे स्वचिंतन, स्वदर्शन और श्रीमत उत्थान की ओर ले जाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, इसमें मस्त रहना है, लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, परिस्थितियों को परेशान नहीं होना है देख देख कर। क्या करना है, अपना प्रभाव स्वचिंतन करो और उस आत्मा को सकाश देते जाओ, है ना। अभी मर्ज करो, 5 मिनट है, अपने सामने इमर्ज करेंगे हर वो व्यक्ति, हर वो परिस्थिति, चाहे वो आपकी बॉडी हो, बॉडी भी तो प्रॉब्लम करती है, चाहे आपका कोई ऑर्गन है बॉडी का, कोई भी चीज, चाहे प्रकृति की है, चाहे वो मनुष्य आत्मा की है, जो चीज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, प्रोवाइड करो कि ये वैसी हो गई है जैसा आप चाहते हो। चलो 5 मिनट में एक छोटी सी प्रैक्टिस और करते हैं। ओम शांति। मन को बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स। मेरा मन शांत है, मेरा मन शक्तिशाली है, मैं आत्मा स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की बच्ची हूँ। महसूस करें बिल्कुल अपने ऊपर मेरे पिता परमात्मा हर पल अपनी लाइट, हर पल अपनी लाइट मुझ पर बरसा रहे हैं। अब अपने मन के सामने उस व्यक्ति को लेकर आए, वो मनुष्य आत्मा जो मेरे जीवन में बार बार अपने कर्मों से, अपनी चलन से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से विघ्न पैदा करती है, बिल्कुल अपने सामने लेकर आए और देखें उसको भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई आत्मा के रूप में। ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये मेरे बाबा की बच्ची है। महसूस करो बिल्कुल जैसे मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य हूँ, वैसे ही आत्मा भी भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर कर्म कर रही है। अब दिल से बाबा को कहें, बाबा ये आपका बच्चा, ये बच्ची अपने अंतर की शक्तियों से मेरे भीतर की शक्तियों को क्षीण करती है, कमजोर करती है। अब आप इस बच्चे को
अपना बना लो, उसके अंतर की वृत्ति को बदल दो, इसे भी पवित्र, सुखदायी, शांत स्वरूप बना दो। अनुभव करें बाबा से निकलती लाइट उस आत्मा पर पड़ती जा रही है। बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, सुखदायी बन गया है, उसके मन की अशांति खत्म हो गई है, उसके मन में मेरे प्रति, सबके प्रति शुभ भावनाएं उत्पन्न होने लगी है। बाबा की शक्तियों ने उसके अंतर की कमजोरियों को खत्म कर दिया है। गुण सागर के गुणों ने उसके अवगुणों को खत्म कर दिया है। बहुत अच्छा बाबा का बच्चा बन गया है। दिल से कहें, आप बहुत अच्छे हो, आप सहयोगी हो, आप स्नेही हो, आप में अपने पिता के सब गुण हैं। देखें, वो आत्मा बदल गई, उसके अंदर की भावनाएं बदल गई। अब वो मुझे हर कदम में सहयोग देती है, मुझसे प्यार से बात करती है, उसका व्यवहार बदल गया है। महसूस करो, अब मेरी भावनाएं भी उसके प्रति सुखदायी, कल्याण की हो गई है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कल्याणकारी है। ओम शांति शांति शांति। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। बहुत ही सुंदर ढंग से विभिन्न योग की अवस्थाएं और इतना सुंदर क्लास बीच बीच में कहानी के द्वारा आत्मा को भरपूर कर दिया। थैंक्स बाबा को, मधुबन से ऐसे कोई न कोई फरिश्ते को